चलिए ध्यान दीजिए, बिहारी का ये आखिरी दोहा है, हम लोग खत्म करेंगे। और बिहारी ये दोहा राजा जयसिंह के लिए लिखे हैं। ये जो दोहा लिखा गया बच्चों, वो राजा जयसिंह के लिए लिखा गया है। और ध्यान देना इस बात को, बिहारी कह रहे हैं कि स्वार्थ स्वीकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज बराए प्राण पर, तू पंछी ना मार। अब बिहारी जी कह रहे हैं राजा जयसिंह से, यहाँ बाज राजा जयसिंह को कहा गया है। यहाँ बाज किसको कहा गया है? राजा जयसिंह है, राजा जयसिंह। बड़े ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ राजा जयसिंह को बाज की तुलना की दिया है कवि ने। अब राजा जयसिंह पराये प्राणी पर, पराये का मतलब है औरंगजेब। जो पराया है वो दूसरे धर्म का है, दूसरे मुल्क का है औरंगजेब, ठीक है ना। अब पहले पूरा अर्थ देखो, पहले पहला अर्थ फिर मुख्य अर्थ, ठीक है ना। पहले इन लाइनों का अर्थ देखो, स्वार्थ स्वीकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये प्राण पर, तू पंछी ना मार। अब ये कह रहे हैं कि स्वार्थ स्वीकृत न श्रम वृथा, थोड़े से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, थोड़े से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। हे बाज पक्षी, तुम अपने थोड़े से स्वार्थ की पूर्ति के लिए, थोड़े से स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम अपने पूरी मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। अब देखिए, देख विहंग विचार, इन छोटे छोटे पंछियों को देखो और इन छोटे छोटे पंछियों को देख के इन पे विचार करो, इनके बारे में सोचो। बाज पराये प्राण पर, तू पंछी ना मार। हे बाज पक्षी, तुम पराओं के लिए, दूसरों के लिए अपने ही कुल के पंछियों की हत्या मत करो। ये इसका इस केवल पंक्ति का अर्थ है, ये मुख्य अर्थ नहीं है। अब मुख्य अर्थ ध्यान दो, मुख्य अर्थ ध्यान दीजिए कि स्वार्थ स्वीकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये प्राण पर, तू पंछी ना मार। हे राजा जयसिंह, हे राजा जयसिंह, तुम दूसरों के लिए अर्थात औरंगजेब के लिए थोड़ा सा स्वार्थ स्वीकृत न श्रम वृथा, थोड़े से ये राजा जयसिंह, तुम थोड़ा सा अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए, थोड़े से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अर्थात औरंगजेब के हितैषी बनने के लिए, औरंगजेब का प्रिय बनने के लिए तुम अपने श्रम को बर्बाद मत करो, तुम अपनी मेहनत को बर्बाद मत करो। हे राजा जयसिंह, तुम केवल औरंगजेब का प्रिय बनने के लिए, औरंगजेब के लिए अपना श्रम बर्बाद मत करो। यहाँ देखो, देख विहंग विचार, तुम अपने ही कुल के छोटे छोटे राजाओं को देखो, तुम अपने ही कुल के छोटे छोटे राजाओं को देखो, अर्थात वो जो छोटे छोटे राजा हैं आपके कुल के, वो किस तरह से लड़ रहे हैं, किस तरह से वो उसकी गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो राजा जयसिंह की गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और तुम उनको औरंगजेब की गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तुम अपने से छोटे छोटे राजाओं को देखो, अपने ही कुल के राजाओं को देखो। तुम क्षत्रिय हो और भी क्षत्रिय राजाओं को देखो और देख के उन पे विचार करो, उनकी भावनाओं को देखो, ठीक है ना। देखो कि वो किस तरह से बहादुरी से औरंगजेब से मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है ना। बाज पराये प्राण पर, तू पंछी ना मार। हे राजा जयसिंह, तुम औरंगजेब के लिए अपने ही कुल के राजाओं का वध मत कर, तुम औरंगजेब के लिए, दूसरों के लिए, मुगल के लिए अपने ही कुल के क्षत्रिय राजाओं, यानी तुम भी क्षत्रिय हो और वो राजाएं भी क्षत्रिय हैं, तो उन
अन्य राजाओं का, अपने ही कुल के क्षत्रिय राजाओं का वध मत करो। तो ये राजा जयसिंह के लिए कहा गया है। राजा जयसिंह कह रहे हैं कि अरे, बिहारी राजा जयसिंह को संदेश दे रहे हैं, लिख रहे हैं। राजा जयसिंह के लिए ये नीति उन्होंने किया है कि फिर से ध्यान दीजिए, स्वार्थ स्वीकृत न श्रम में था। हे राजा जयसिंह, थोड़े से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने मेहनत को बर्बाद मत करो। देख विहंग विचार, तुम अपने ही कुल के छोटे छोटे राजाओं को देखो और उन पर विचार करो कि वो किस तरह से अपने मातृभूमि के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। बाज पर आए प्राण पर तू पंछी ना मार। हे राजा जयसिंह, तुम दूसरों के लिए अर्थात औरंगजेब के लिए अपने ही कुल के छोटे छोटे राजाओं की हत्या मत करो। ये इसका व्याख्या हो गया पूरा। अब आगे आपका क्या हुआ, काव्य का सौंदर्य जो होगा बेटा वो आपका होगा, ध्यान दीजिए, ये नीति परक दोहा है और ये नीति किसके लिए है, राजा जयसिंह के लिए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो आपका रस है वो शांत ही है, मन में कोई क्रोध, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या कुछ नहीं है, सिर्फ संदेश दे रहे हैं, नीति दे रहे हैं, ठीक है ना। और बाज पर आए प्राणी पर तू पंछी न मार, पौ वर्ड की कितनी सुंदर आवृत्ति हुई है ना। हाँ, बाज का दो अर्थ है, तो अनुप्रास और श्लेष अलंकार हो जाएगा। छंद दोहा है, छंद क्या है, दोहा है, और आपका अलंकार जो है, अलंकार आपका श्लेष और अनुप्रास है। अब श्लेष कहाँ है तो ध्यान दीजिए, बाज जो है, बाज के दो अर्थ है, एक तो राजा जयसिंह और दूसरा बाज पक्षी। पक्षी है जी, बाज पक्षी। तो ये सब जो है आपका, ये आपके दो अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ श्लेष हो गया और आपका भाषा गुण सब वही होगा, ठीक है ना, और सब वही होगा।